Hello everyone, this is Sandeep Verma and I am going to start the next topic, proof of three equation of motion by calculus method. It is a very important topic and somehow ये थोड़े से अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबसे अलग है और ये रिलेट करता है आपको आगे के सभी टॉपिक से। कैलकुलस मेथड इज द मैथमेटिकल मेथड जो हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे और इसी मेथड के थ्रू हम काफ़ी सारी डेरिवेशंस भी सॉल्व करने वाले हैं 11th और 12th में, और आगे फर्दर यूज़ के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है जो कि हमें आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैथ्स स्टूडेंट के लिए कैलकुलस में वो बहुत वाइड चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, बट फॉर बायो स्टूडेंट्स वो कैलकुलस मेथड में कुछ ही टर्म्स पढ़ेंगे जो कि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। और दूसरी बात मैं बायो स्टूडेंट्स के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे ये टर्म्स मैथमेटिक्स वालों के लिए इजी मान के चलें, बट ये सबसे ज़्यादा इजी आप लोगों के लिए है क्योंकि इसमें हमें कोई ज़्यादा फॉर्मूलेज यूज़ नहीं कर रहे। इनफैक्ट दैट ना तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की तरह कोई डिफ़िकल्ट फॉर्मूलेज हैं और ना ही इसमें अदर सब्जेक्ट्स की या अदर टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की तरह कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है जो स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है और करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज बताता हूँ। तो डिफरेंशिएशन तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन के लिए फॉर इंटीग्रेशन मेथड्स सबसे पहले याद रखिए, अगर इंटीग्रेशन का साइन जो है वो इस तरह से बनाते हैं, इंटीग्रेशन साइन है और इंटीग्रेशन साइन और इसके साथ हम ऐड करते हैं दैट इज dx, एक स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ x। इस दैट मींस कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब किसका कर रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ कोई कांस्टेंट है a, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या होगा, दैट इज a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली, dx यानी कि 1, यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो दैट इज a तो कॉमन आ गया बाहर। अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, 1 का होगा x के रिस्पेक्ट में। अब हमने a को क्यों बाहर ले लिया, इसका मतलब है कि a x के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट है। इज दैट मींस कि a की वैल्यू x की वैल्यू के वेरी करने के साथ साथ चेंज नहीं होगी, तो x पर a का x पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर रख लेते हैं, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज a इंटू और 1 का हमेशा क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही टर्म्स यानी कि x। अगर यहाँ t लिखा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt यानी कि 1 इंटू dt, तो यहाँ पर a इंटू t आता क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अनदर वन इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम कहें x इंटू dx, x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, सो दैट वाज x स्क्वायर बाय 2। एक ये अदर फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। एंड आफ्टर दैट so integration of x with respect to x is equal to x square by 2। ये कैसे आता है, इसके लिए हम तीसरा फॉर्मूला यानी कि एक इंपॉर्टेंट थिंग हम समझते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into dx। इसका मतलब है x to the power n का इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका होता है दैट इज x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये तीन फॉर्मूले इंटीग्रेशन के यूज करते हैं। तीन ना मान के हम सिर्फ 2 ही लेते हैं क्योंकि ये जो है ये इसी का ही रिजल्टेंट है। क्यों, x टू द पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 plus 1 2 अपॉन 1 plus 1 2 अगेन। यही फॉर्मूला यूज करके हमने x का इंटीग्रेशन के लिए हमने एक पर्टिकुलर अलग फॉर्मूला यूज कर लिया क्योंकि इसका हम x टू द पावर x
का x के रिस्पेक्ट में या t का t के रिस्पेक्ट में या वेलोसिटी v का v के रिस्पेक्ट में हम काफ़ी बात करने वाले हैं। तो क्लास ये आपको 3 तरीके से कैसे इंटीग्रेट करना है या वो हम आगे बताएंगे, बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। So first of all, first equation of motion, right? तो first equation of motion, तो first equation of motion स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता था। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, हम एक स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल की बात करेंगे। तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था? दैट इज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो ये याद रखना है, ये एक्सेलरेशन से प्रूफ होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? दैट वाज v इज इक्वल टू u प्लस a, जो हम अभी प्रूफ करेंगे। सो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो we can also say that is a into dv is equal to, for a into dt is equal to dv, और dv is equal to a into dt। तो ये फर्क इस इक्वेशन से आया। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन लेना है आपको, एक कंसिडरेशन लेना है कि सपोज कीजिए हम जो मान के चल रहे हैं वो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हमने इसमें एक्सेलरेट किया, ए एक्सेलरेशन किया, और एक्सेलरेट करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है स्मॉल v। क्लियर? अब ये जो चेंज आया वेलोसिटी में, ये कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद आया? एस डिस्टेंस कवर करने के बाद, और जो टाइम लिया इसने वो कितना लिया? दैट वाज स्मॉल टू। टाइम कितना लिया? स्मॉल टू, राइट। तो यहाँ पर टाइम कितना था? यहाँ पर इनिशियल टाइम अगर 0 माने तो यहाँ पर कितने टाइम में पहुंचा? वो t टाइम में पहुंचा। क्लियर? तो अब यहाँ पर एक चीज, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक चीज समझिए कि क्या होता है। हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके टर्म्स में? दैट इज इन टर्म्स ऑफ v एंड इज इक्वल टू a इनटू dt, यानी कि इसके यहाँ किसके टर्म्स में कर रहे हैं? t के टर्म्स में। तो यहाँ पर हम एक इंटीग्रेट साइन लगाएंगे, यहाँ पर नोट कर लेते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू dt। क्लियर? अब यहाँ पर हमें लिमिट पुट करनी है, हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का एक और मतलब होता है कि हम उसको, एक छोटे से एलिमेंट है, हमने उसको वाइड यानी कि बड़ा करना है। तो कैसे बड़ा करेंगे या किस लिमिट तक हमने उसे ले जाना है, वो हमें लिमिट देनी पड़ेगी। तो लिमिट क्या है? ये वेलोसिटी कहाँ से चेंज हुई? इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। तो दैट इज वेलोसिटी के टर्म्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा u टू v, और यहाँ टाइम के टर्म्स में कर रहे हैं, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ? 0 टू t। तो ये लिखने का तरीका होता है u टू v एंड दैट वाज 0 टू t। क्लियर? ये चीजें अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे हम थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे ये सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ दैट वन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u टू v इनटू dv इज इक्वल टू a, यहाँ पर बाहर आ जाएगा क्योंकि टाइम का एक्सीलरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं है, दैट वाज अ कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ t, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू t dt। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ dv, यानी कि dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट वाज v। क्लियर? u टू v, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में बताया था कि x के रिस्पेक्ट में, सॉरी dx का 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होता है? x। ऐसे यहाँ 1 है तो v के रिस्पेक्ट में v, और यहाँ पर क्या होगा? a तो एज इट इज, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में t, 0 टू t, लिमिट एज इट इज रखिए आप ब्रैकेट के बाहर। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं वो देखते हैं। नाउ पुट द लिमिट। लिमिट्स कैसे पुट करेंगे? दैट इज पहले अपर लिमिट देन माइनस करके लोअर लिमिट, क्योंकि हमें बीच का टर्म्स निकालना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो v के रिस्पेक्ट में क्या था? तो
पहले अपर लिमिट इज दैट मींस v माइनस लोअर लिमिट इज दैट मींस u इज इक्वल टू a एज इट इज, देन t माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो ये याद रखना कि जब हम लिमिट पुट करते हैं तो लोअर टू अपर, जैसे मैंने बोला u टू v, राइट, या 0 टू t, लेकिन जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, या इस इक्वेशन को एक नाम देते हैं, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इस इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। अच्छा, रिलेशन कैसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म्स को हम रिलेट करते हैं, तो दैट वाज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सो दैट वाज द वे हाउ कैन वी प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, और ये काफी बार आपके होम एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द कैलकुलस मेथड ड्यू फॉर विच वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। क्लियर? नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए कैसे प्रूव करते हैं। अब ये आपके लिए इजी होगा। तो वी नो दैट यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वेलोसिटी टर्म, दैट इज v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। सो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। नाउ और वी कैन से दैट इज dx इज इक्वल टू v इंटू dt। dt को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो दैट वाज इन मल्टीप्लाई, तो dx इज इक्वल टू v इंटू dt। इन नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड बाय इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 टू s, लास्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ s, 0 टू s। क्लियर? और यहाँ पर इंटीग्रेट v टू dt, दैट मींस टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि 0 टू t। टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 0 से t तक। क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट कर दीजिए इन दैट वन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू क्या है, u प्लस at। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू s dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस at इंटू dt, 0 टू t लिमिट एज इट इज चलेगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए dt का, तो इंटीग्रेशन 0 टू s dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dt 0 टू t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू t इंटू dt, और यहाँ पर भी 0 टू t। ठीक है, मल्टीप्लाई करें dt का और इंटीग्रेट भी अलग अलग टर्म्स का अलग अलग करेंगे। क्लियर है? नाउ अब इंटीग्रेशन क्या होगा, x का क्या होगा, दैट वाज x, सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया, और लिमिट एज इट इज रखेंगे 0 टू s इज इक्वल टू u का u तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t 0 टू t लिमिट एज इट इज, और प्लस ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर t का क्या होगा, दैट इज t स्क्वायर बाय 2, 0 टू t लिमिट एज इट इज। अब 0 टू t ये कैसे आया, ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि x का x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट वाज t स्क्वायर बाय 2।
अब पुट द लिमिट सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर लिमिट पुट की थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, दैट इज s माइनस 0 इज इक्वल टू u एज इट इज t माइनस 0 प्लस a एज इट इज t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करा है तो t की जगह पर हम क्या करेंगे, t लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था तो x की ही जगह पर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए s माइनस 0 दैट मींस s इज इक्वल टू u इनटू t प्लस a इनटू दैट वाज t स्क्वायर बाय 2, 0 स्क्वायर बाय 2 नेगलेक्टेड। नाउ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, that was the second equation of motion, clear, and it is also called displacement time relation, right, the displacement and time relation equation. So that was the way how can we prove the first equation and second equation of motion. Now for third equation motion we will use the same methods and for proof of third equation of motion we will use again the formula of displacement. And what was the formula of displacement? Displacement क्या था, that is third point for third equation of motion. ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो होती है, पहले मैं आपको बता दूं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वी नो दैट s इज इक्वल टू एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज dv अपॉन dt, और अगेन इन नेक्स्ट स्टेप a इज इक्वल टू हमें क्या पता है dv अपॉन dt, बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसमें dx से मल्टीप्लाई करेंगे और dx से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर। नाउ a इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, दैट वाज dx अपॉन dt इनटू दैट वाज dv अपॉन dx, राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब dv अपॉन dx क्या होता है, दैट इज a इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, दिस कॉल्ड वेलोसिटी, तो v इनटू dv अपॉन dx, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है दैट इज dx अपॉन dt, राइट। अब dx को इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज a इनटू dx इज इक्वल टू v इनटू dv, या हम इसे लिख सकते हैं v इनटू dv इज इक्वल टू a इनटू dx, मैंने साइड चेंज कर दी, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू dx। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ वेलोसिटी की टर्म्स में कर रहे हैं तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज हो रही है, u टू v, तो लिमिट पुट करेंगे u टू v, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, 0 टू s, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक चेंज हुआ है, राइट। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग v का v के रिस्पेक्ट में, दैट इज v स्क्वायर बाय 2, मैं अभी तक हम इस तरह से कर चुके हैं, और लिमिट पुट करेंगे u टू v इज इक्वल टू, यहाँ पर a तो एज इट बाहर आ जाएगा क्योंकि a x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म है, सो x का क्या होगा, दैट इज x 0 टू s, क्लियर। अब पुट द लिमिट्स, अब हम लिमिट पुट करेंगे,
तो कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए आगे कर लेते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा v की रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया था, तो v की ही जगह पर हम लिमिट पुट करेंगे। सो दैट वाज v स्क्वायर बाय 2 माइनस, पहले अपर लिमिट v की जगह v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट इज दैट मींस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू x, अपर लिमिट s माइनस 0, s minus 0 is that means v square by 2, सॉरी अभी इस स्टेप में यहाँ से 1 by 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू s, 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वी कैन से दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. That was the third equation of motion, and this equation is also called velocity displacement relation. क्या कहते हैं इसे? Velocity displacement relation. Clear? So that was the way how can we prove the three equation of motion by calculus method. तो इस मेथड को फॉलो करने के लिए और इस मेथड से हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ 2-3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, और कुछ जो आपको डिफिकल्टीज आ सकती है वो आपको अभी इसमें लिमिट्स पुट करने में, या हमने लिमिट्स कैसे पुट करनी है या लिमिट्स कैसे सेटअप करनी है, वो चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप अगर ये चीज़ समझे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, सपोज कीजिए स्मॉल t टाइम में, तो जहां वेलोसिटी के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जहां पर dv आएगा वहां लिमिट रखेंगे u टू v, इनिशियल टू फाइनल। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इनिशियल नीचे और फाइनल ऊपर, ठीक है, u टू v। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 टू t, लिखने का तरीका वही है, लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0 टू s। डिस्प्लेसमेंट कहां से चेंज हो रहा है, 0 टू s में। लेकिन जब हम लिमिट पुट करेंगे तो v टू u, राइट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद रखना आपको। क्लियर? आप इसकी एक बार अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, और बहुत इजी है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, you can contact me or you can message me. Thank you.